आत्मकथा किसे कहते हैं? आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। वह पूरी निष्पक्षता और सच्चाई से अपने जीवन में घटित प्रत्येक घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर प्रस्तुत करता है। जब वह अपनी कहानी कहता है तब उसके जीवन में आने वाले हर पहलू का वह चित्रण करता है। अपने जीवन पर जिन व्यक्तियों, पुस्तकों की छाप है जिससे उसे प्रेरणा मिली, यह सब भी वह लिखता है। जब वह अपनी आत्मकथा लिखता है तो उस समय उसके जीवन काल में जो भी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक घटनाक्रम होते हैं उसके भी दर्शन होते हैं। उसके जीवन काल में क्या नैतिक मूल्य थे, क्या परंपराएं थी, क्या अंधविश्वास थे, कौन से सामाजिक बंधन थे, यह सब हमें उसकी आत्मकथा से पता चलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक आत्मकथा लिखी। श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, गुलाब राय, यशपाल आदि ने भी आत्मकथाएं विभिन्न रूप में लिखी। महात्मा गांधी की आत्मकथा, जवाहरलाल नेहरू की मेरी कहानी, राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा श्रेष्ठ साहित्य है। चतुरसेन शास्त्री तथा सेठ गोविंदस ने भी आत्मकथा लिखी। आधुनिक काल में श्री हरिवंश राय बच्चन ने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी, जो लोकप्रिय हुई। आत्मकथा किसे कहते हैं? आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। वह पूरी निष्पक्षता और सच्चाई से अपने जीवन में घटित प्रत्येक घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर प्रस्तुत करता है। जब वह अपनी कहानी कहता है तब उसके जीवन में आने वाले हर पहलू का वह चित्रण करता है। अपने जीवन पर जिन व्यक्तियों, पुस्तकों की छाप है जिससे उसे प्रेरणा मिली, यह सब भी वह लिखता है। जब वह अपनी आत्मकथा लिखता है तो उस समय उसके जीवन काल में जो भी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक घटनाक्रम होते हैं उसके भी दर्शन होते हैं। उसके जीवन काल में क्या नैतिक मूल्य थे, क्या परंपराएं थी, क्या अंधविश्वास थे, कौन से सामाजिक बंधन थे, यह सब हमें उसकी आत्मकथा से पता चलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक आत्मकथा लिखी। श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, गुलाब राय, यशपाल आदि ने भी आत्मकथाएं विभिन्न रूप में लिखी। महात्मा गांधी की आत्मकथा, जवाहरलाल नेहरू की मेरी कहानी, राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा श्रेष्ठ साहित्य है। चतुरसेन शास्त्री तथा सेठ गोविंदस ने भी आत्मकथा लिखी। आधुनिक काल में श्री हरिवंश राय बच्चन ने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी, जो लोकप्रिय हुई। आत्मकथा किसे कहते हैं? आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। वह पूरी निष्पक्षता और सच्चाई से अपने जीवन में घटित प्रत्येक घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर प्रस्तुत करता है। जब वह अपनी कहानी कहता है तब उसके जीवन में आने वाले हर पहलू का वह चित्रण करता है। अपने जीवन पर जिन व्यक्तियों, पुस्तकों की छाप है जिससे उसे प्रेरणा मिली, यह सब भी वह लिखता है। जब वह अपनी आत्मकथा लिखता है तो उस समय उसके जीवन काल में जो भी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक घटनाक्रम होते हैं उसके भी दर्शन होते हैं। उसके जीवन काल में क्या नैतिक मूल्य थे, क्या परंपराएं थी, क्या अंधविश्वास थे, कौन से सामाजिक बंधन थे, यह सब हमें उसकी आत्मकथा से पता चलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक आत्मकथा लिखी। श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, गुलाब राय, यशपाल आदि ने भी आत्मकथाएं विभिन्न रूप में लिखी। महात्मा गांधी की आत्मकथा, जवाहरलाल नेहरू की मेरी कहानी, राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा श्रेष्ठ साहित्य है। चतुरसेन शास्त्री तथा सेठ गोविंदस ने भी आत्मकथा लिखी। आधुनिक काल में श्री हरिवंश राय बच्चन ने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी, जो लोकप्रिय हुई।